ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड और इसका अध्याय 59, चैप्टर 59, विश्वामित्र एस्योर्स त्रिशंकु। पिछले अध्याय में हमने चर्चा किया कि कैसे त्रिशंकु वशिष्ठ मुनि के द्वारा रिजेक्ट किए गए, उनके पुत्रों के द्वारा रिजेक्ट और श्रापित किए गए, श्राप भी दे दिया गया, चंडाल के वेश में आ गए और अपना सब कुछ आके विश्वामित्र को बताए अपनी स्थिति को, और उनको रिक्वेस्ट किए कि अब आप एक ही मात्र मेरे उपाय हैं या आश्रय हैं, तो आप मेरे ऊपर कृपा करिए। कुछ भी हो जाए, मेरे इस जो है पाप है, पाप के फल को, भाग्य को चेंज करके मेरी इच्छा है कि इस शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मुझे उस प्रकार से आप गाइड करिए, वो ऐसा कार्य करवाइए। इसके पश्चात विश्वामित्र मुनि अब क्या रिस्पॉन्स देते हैं इस अध्याय में वर्णन है। उक्त वाक्यम तु राजानम कृपया कुशिकात्मजा अब्रवीन मधुरम वाक्यम साक्षात चंडाल रूपिणम। When the king had spoken thus, Kusika's son, moved by compassion, spoke these sweet words to the king, who had the exact form of a Chandal. जब राजा ने इस प्रकार से बोला तो कुशिका सन, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र जो है दया से द्रवित हो गए, दया आ गई, कृपया कृपया, मूव्ड बाय कंपैशन। उक्त्वा वाक्यम तु राजानम कृपया कुशिकात्मजा, मूव्ड बाय द कंपैशन विश्वामित्र मुनि। अब्रवीत मधुरम वाक्यम, मधुर वाक्य में जो उनको सांत्वना देते हुए इस प्रकार से बोलते हैं, चंड साक्षात चंडाल रूपिणम टू द किंग स्पोक दीज स्वीट वर्ड्स टू द किंग हु हैड द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ अ चंडाल। तो राजा त्रिशंकु को ये मधुर वचन बोलते हैं जो कि साक्षात चंडाल रूप में अभी खड़े हैं, तो इस शाप के कारण चंडाल का रूप मिल चुका था उनको। So in this chapter it is pointed out that it is possible for those who are chandalas by birth, jati chandalas, to become free from their condition, but it is not possible for those who are chandalas by activity, karma chandalas, to become free from their condition. इस अध्याय में ये पता चलेगा कि जो जाति से चंडाल है, अगर यानी कोई जाति से चंडाल परिवार के यहाँ जन्म ले लिया है, तो वो इस स्थिति से मुक्त हो सकता है अपने कार्यों को जो है ब्राह्मण या क्षत्रिय के अनुरूप करके। लेकिन जो लोग कर्म से चंडाल हो जाते हैं तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है, वो फ्री नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है, स्पष्ट है कि जाति यानी बर्थ, जन्म से ज्यादा श्रेष्ठ जो होता है कर्म होता है, कार्य होता है। उसके आधार पर जो है व्यक्ति डिटरमाइंड होता है, डिसाइड होता है कि वो कौन से जाति का है, क्योंकि जन्म के आधार पर उसको चेंज किया जा सकता है, पॉसिबल है।
लेकिन कर्म अगर एक बार किसी का बन जाता है, हैबिचुएटेड हो जाता है, तो फिर मुश्किल होता है। तो साक्षात चंडाल रूपिणम indicate that he had the external signs of a Chandal, and so he was not a person understood in the scriptures to be a person of the nature of a Chandal. तो साक्षात चंडाल रूपिणम ये इंगित करता है कि त्रिशंकु श्राप के कारण बाहरी रूप से चंडाल की तरह हो गया था, दिख रहा था, लेकिन नेचर स्वभाव अभी भी चंडाल के जैसा नहीं है, राजा की तरह, यानी चेंज हो सकता है। तो विश्वामित्र जो है उसको चेंज कर सकते। Jati Chandalas are those who are called Chandalas because they are born to Chandalas by activity. जाति चंडाल किनको बोलते हैं? जो चंडाल कहलाते हैं क्योंकि वो जन्म लेते हैं चंडालस बाय एक्टिविटी। ऐसे लोग जो चंडाल के कर्म करते हैं उनके यहाँ जन्म लेने वाले व्यक्ति को जाति चंडाल बोला जाता है। कर्म chandalas are those who are called chandalas because they perform the activities of a chandala. कर्म चंडाल मतलब जो उस प्रकार के कार्य करते हैं, और ऐसे कर्म चंडालों के यहाँ जो जन्म लेता है वो जाति चंडाल कहलाता है। जाति चंडाल परिवर्तित हो सकता है अगर वो कर्म चंडाल नहीं बनता है तो। So in other words, the jati chandalas are those who do not engage in the activities of a chandalas themselves, but due to a previous sinful activity or offense are born as children of chandalas by activity. So it is not possible for a chandal by activity, a person engaging in the sinful activities of a chandal, to go to swarga or higher. Therefore, in the process of devotional service to the Supreme Personality of Godhead also, one has to give up sinful activities beginning with meat eating, intoxication, gambling and illicit sex before he can make any tangible progress in spiritual realization. तो जाति चंडाल मतलब उनका जिनका कार्य चंडाल के जैसा नहीं है, लेकिन चंडाल वाले कार्य करने वाले लोगों के यहाँ उन्होंने जन्म लिया है पिछले जन्म के कुछ पाप या अपराध के कारण। सो इसलिए वो अलग हैं। लेकिन जो कर्म से चंडाल होते हैं उनके लिए संभव नहीं है कि स्वर्ग या इत्यादि अलग हायर डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सके। अगर उनको हायर डेस्टिनेशन उच्च गति को प्राप्त करना है तो उनको अपने कार्यों को सुधारना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये चार नियम इसलिए बताए गए हैं कि ये करके कोई आध्यात्मिक साक्षात्कार मार्ग में प्रगति कर सकता है। फिर once a person has absolutely taken shelter of Vedic dharma, his past should not be taken into consideration by the discriminating। तो अगर कोई एक बार कोई व्यक्ति अगर वैदिक धर्म को स्वीकार कर लेता है, यानी अपने जाति कर्म चंडाल को त्याग देता है, ऐसे कार्य जिसके कारण वो निम्न जाति का कहा जाता है, उन कार्यों को अगर त्याग देता है तो उसको फिर निम्न जाति का नहीं मानना चाहिए। उसको वो जो कर्म को स्वीकार कर लेता है उस जाति को बिलोंग करता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई अपने कर्म जो जाति प्राप्त किया लेकिन कर्म के कारण किसी अन्य जाति के कर्म को स्वीकार कर लेता है तो उसको उस जाति का मानना चाहिए। So this will become clear in this very chapter, and this is even more so for those who have taken to pure useless service to the Supreme Personality of Godhead, as pointed out by Srila Rupa Goswami। तो इस अध्याय में क्लियर होगा ये चीज, ये भी एक प्रमाण है यहाँ पे मिलेगा कि जो जाति होती है वो केवल जन्म के आधार पर नहीं होती, ये मोस्टली ये जो है कर्म आधारित होती है। ये वर्ण है, चाहे वर्ण हो या वर्ण के बाहर ये चंडाल वगैरह जो होते हैं, कर्म आधारित होती है। और स्पेशली भक्ति में तो, क्योंकि भक्ति तो और पावरफुल होता है। विशुद्ध भक्ति में अगर कोई है तो उसका तो निश्चित रूप में उसके बर्थ की स्थिति, जन्म की स्थिति को नहीं देखना चाहिए बिल्कुल। जन्म की स्थिति को देख करके अगर कोई कुछ जजमेंट लेता है तो निश्चित रूप में अपराध कर बैठेगा। जो भक्ति मार्ग में अगर कोई भक्त आ गया है, चार नियमों को पालन कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, नाम जप कर रहा है, तो उसके बर्थ को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। बर्थ पे विचार, जन्म पे विचार करेगा तो दोष दृष्टि आ जाएगी और फिर सोचेगा कि ये पूर्व जन्म में पापी था, अपराधी था, इसीलिए इसको देखो ब्राह्मण या क्षत्रिय के यहाँ जन्म नहीं मिला है, इसको शूद्र के यहाँ जन्म लेना पड़ा है। भले अभी भक्ति तो कर रहा है लेकिन पूर्व का अपराध है। इस प्रकार का अगर धारणा किसी के अंदर आ गया तो निश्चित रूप में वो अपराध करेगा। ये अपराध जनक स्थिति होती है, हेलिस मेंटेलिटी इसको बोला गया है। वैष्णव जाति बुद्धि, हाँ,
ये उसी प्रकार से ये उतना ही भयानक होता है जैसे कोई भगवान के विग्रहों को पत्थर मान लेता है, गुरु को साधारण मनुष्य मान लेता है, भगवान का नाम जो है साधारण शब्द ध्वनि मानता है। तो उसी प्रकार से वैष्णव को अगर किसी जाति का समझता है कोई, तो वो ऐसे ही नरकीय स्थिति को प्राप्त करता है, जिसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट अपने ग्रंथ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत में इस श्लोक में स्पष्ट इस चीज को बताते हैं। दृष्ट स्वभाव जनितैर्वपुषस्य दोष न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगां भसाम न खलु बुद्बुद तेन पंकैर् ब्रह्मद्रवत्तमपगच्छति नीरधर्मैः। So being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. Such a devotee should not be seen from a materialistic point of view. Indeed, one should overlook a devotee as having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or infirm body. According to ordinary vision, such imperfections may seem prominent in the body of a pure devotee, but despite such seeming defects, the body of a pure devotee cannot be polluted. बोल रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने ओरिजिनल मूल कृष्ण भावना मृत की स्थिति में स्थित हो जाता है, यानी स्पष्ट रूप से जान जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और इसलिए कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगा देता है, तो ऐसे शुद्ध भक्त जो कि अपने अपनी पहचान शरीर से नहीं करते हैं, तो उनको उनके शरीर के अनुसार नहीं देखना चाहिए। सच डिवोटी शुड नॉट बी सीन फ्रॉम मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, भौतिक दृष्टिकोण से, कि उनका कैसा कहाँ पे जन्म हुआ है, कौन से देश से हैं, उनके शरीर का रंग कैसा है, और शरीर की स्थिति कैसी है, ये नहीं देखना चाहिए। इंडीड, निश्चित रूप में ऐसे भक्तों के जो शारीरिक अवस्था है उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, और उनके केवल भक्ति के भाव को स्वीकार करना चाहिए। तो indeed one should overlook a devotee is having a body born in a low family, निम्न जाति में जन्म लिया है, इसको भी भूल जाना चाहिए। उनका बैड कॉम्प्लेक्शन है, यानी कोई काला है, रंग में काला दिखता है, चेहरे से भद्दा दिखता है, बदसूरत है, तो ये भी दिमाग से निकाल देना चाहिए। और उनका शरीर जो है डिफॉर्म्ड है, विकृत शरीर है, पैरालाइज है, ये भी निकाल देना चाहिए। या बहुत सारी डिजीज हैं, भयानक भयानक डिजीज है किसी को मान लीजिए, लेकिन वो भक्ति मार्ग में तो डिजीज को नहीं देखना चाहिए, उसके कारण निंदा नहीं करना चाहिए। और इनफर्म बॉडी, यानी प्रॉपर बॉडी नहीं, शरीर नहीं है, अच्छे से चल नहीं सकता, अच्छे से दौड़ नहीं सकता है, ये सारे जो ऑर्डिनरी विजन ये सब है, इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए भक्तों के अंदर, नहीं तो निश्चित रूप में अपराध हो माना जाता है। ये उसी प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कि इट इज एग्जैक्टली लाइक द वाटर्स ऑफ द गंगा विच समटाइम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन आर फुल ऑफ बबल्स फोम एंड मड। जैसे गंगा नदी होती है, तो कभी कभी वर्षा के सीजन में, वर्षा ऋतु में बहुत सारा पानी होता है, तो बहुत सारा पानी आने से, और बाढ़ का पानी होता है, तो उससे गंगा में कभी कभी फोम बन जाता है, कीचड़ आ जाता है, बबल्स आने लग जाते हैं, फेन उत्पन्न होता है। तो लेकिन फिर भी द गंगा वाटर्स डू नॉट बिकम पॉल्यूटेड, लेकिन फिर भी गंगा का पानी अपवित्र नहीं होता है। दोज हु आर एडवांस इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग विल bathe in the गंगा विदाउट कंसिडरिंग द कंडीशन ऑफ द वाटर। तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार, आध्यात्मिक समझ में बहुत विकसित होते हैं, तो ये सब के बावजूद भी वो गंगा में पूरे श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं, भले उसमें कीचड़ हो, फोम हो, फेन हो, बबल्स हो, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसी प्रकार से कोई भक्त है तो उसके बाहरी रूप को, उसके शरीर की शरीर विकृत है, कैसा है, गोरा है, काला है, या उसका जन्म कैसा है, शूद्र में जन्म लिया है या ब्राह्मण में जन्म लिया है, या अमेरिकन है या भारतीय है, इन स्थितियों पे कभी विचार नहीं करना चाहिए, इसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, और उसको भगवान कृष्ण का भक्त या दास समझ करके उसको पूजा करना चाहिए। तो ये यहाँ पे त्रिशंकु के ये जो एपिसोड चल रहा है, इससे ये शिक्षा मिलती है कि त्रिशंकु तो हालांकि शुद्ध भक्ति योग में नहीं लगे, लेकिन वैदिक धर्म को के अनुसार
हालांकि उनको चंडाल का श्राप मिल गया था, लेकिन वो जाति चंडाल थे। यानी बाय बर्थ उनकी स्थिति ऐसी, जैसे बाय बर्थ कोई चंडाल होता है तो उसको ऐसी स्थिति मिल जाती है, तो उस प्रकार का उनको रूप रंग मिल चुका था। लेकिन वास्तव में मेंटेलिटी अभी वैसे नहीं थी। तो विश्वामित्र मुनि समझ गए कि इसको चेंज किया जा सकता है, इनको उचित यज्ञ वगैरह करा के वैदिक धर्म का पालन करके वापस से इनको योग बना के स्वर्ग में मैं भेज दूंगा। तो ये डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं। तो जब साधारण वैदिक धर्म के तरीके से भी कोई व्यक्ति जिसके कर्म से अगर वो दूषित नहीं है या कर्म से दूषित है, तो उन दूषित कर्मों को, गलत कर्मों को त्याग देता है, तो वो भी ब्राह्मणत्व या वैष्णवत्व, वैष्णव की स्थिति को या ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो जो भक्ति मार्ग में लगे हैं, शुद्ध भक्ति मार्ग में, तो उनका क्या कहना, वो तो और ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे बोल रहे हैं विश्वामित्र मुनि सुनने के पश्चात ऐसे। ऐक्षवाक स्वागतम वत्स, जनामि त्वां सुधार्मिकम्, शरणं ते भविष्यामि, माँ भयसीर नृपपुंगवा। O descendant of Ikshvaku, welcome, my child. I know that you are very devoted to Vedic Dharma. I will become your protector, O best of kings. Don't be afraid. तो इस जब त्रिशंकु के द्वारा ऐसे संबोधित किए गए विश्वामित्र मुनि, पहले राजा थे लेकिन अभी मुनि ब्राह्मण हो गए, खुद भी चेंज हो गए कुछ ही। विश्वामित्र मुनि तो जन्म से भी क्षत्रिय थे और कर्म से भी क्षत्रिय थे। तो कर्म क्षत्रिय बहुत मुश्किल है चेंज होना, लेकिन फिर भी तपस्या के दम पे वो चेंज हो गए और वो ब्राह्मण बन गए। इसलिए केवल अगर किसी का जन्म बस कोई जाति का है लेकिन उसके कर्म वैसे नहीं है उस जाति के अनुसार, तो वो तो इमीडिएटली चेंज हो सकता है। सो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि इनको एक्शवाक, इक्ष्वाकु के वंशज, एक्शवाक, स्वागतम वत्सा, आपका स्वागत है। जनामि त्वाम सुधार्मिकाम, मैं जानता हूँ कि आप बड़े सुधार्मिक हैं। शरणम ते भविष्यामि, मैं आपका निश्चित रूप में जो है प्रोटेक्टर बनूंगा, रक्षक बनूंगा। माँ भैषा निपपुंगवा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप बिल्कुल भी डरो मत। ऐसा आश्वासन विश्वामित्र मुनि दे दिए। ठीक। अब आगे, आगे क्या करते हैं हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। किसी का कोई प्रश्न है क्या तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट है।